Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे संधि की ट्रिक की, क्योंकि संधि जब हमने डिस्कस की थी तो कंप्लीट संधि को डिस्कस करने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि इसकी ट्रिक भी हम जानेंगे। तो उसी के साथ में मैंने व्यंजन संधि की ट्रिक आपको बता दी थी कि व्यंजन को आपको कैसे पहचानना है, कैसे विसर्ग का सा में परिवर्तन होगा, कैसे सा का विसर्ग में परिवर्तन होगा, सारी कंडीशंस आपको बताई थी, कैसे विसर्ग का रा में परिवर्तन होगा, सभी चीज़ें। तो आज हम बात कर लेते हैं कि स्वर संधि को आप ट्रिक के साथ में कैसे हल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप इस ट्रिक से स्वर संधि को फटाफट से उड़ा देंगे। या मैं ये कहूँ कि एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं, क्योंकि स्वर संधि के अपने आप में 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ये 5 प्रकार हैं किसके? स्वर संधि के। तो मोस्टली क्वेश्चन स्वर संधि से पूछा जाता है, कई बार विसर्ग और व्यंजन से भी पूछ लिया जाता है। तो संधि को हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद में आपकी कोई गलती नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं स्वर संधि जो है इसकी ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे संधि, और संधि की क्या जानेंगे? ट्रिक जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक, क्योंकि कंप्लीट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा, जो कंप्लीट डिस्कशन वाली हैं, आई बटन में लिंक डाल दी है मैंने, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको कराया जा चुका है, उसमें कुछ ही टॉपिक्स आपके बकाया हैं, बाकी सब हो चुके हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पदबंध, बकाया जो भी टॉपिक्स हैं आपके, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सब आपको कराए जा चुके हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और 1 नंबर डेटा आपको दिया गया है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हम बात करें संधि की ट्रिक में किसकी? दीर्घ संधि की। सबसे पहली बात आती है दीर्घ संधि की। तो दीर्घ के लिए मैंने आपको जब भी मोटा मोटा सा बताया था कि जब भी कभी आपको शब्द के बीच में, जिस शब्द में आपसे संधि पूछी गई उसके बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई दे, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ दिखाई दे, जैसे आ और आ के बाद में आ आए, ई के बाद में ई आए और ऊ के बाद में ऊ आए। तो हमेशा आ और आ का आ हो जाएगा दीर्घ आ, ई और ई का दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ और ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा। ये होता है दीर्घ स्वर संधि का फॉर्मूला या ट्रिक। इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, एक तरीके का फॉर्मूला बना सकते हैं कि जब भी दीर्घ आ के बाद में आ आएगा तो भी दीर्घ आ होगा, या लघु आ के बाद में दीर्घ आ आएगा तब भी बड़ा आ, यानी दीर्घ आ होगा, बड़ा आ होगा। ई के बाद में ई आएगी तो भी ई होगा, और ऊ के बाद में ऊ आएगा तो ऊ होगा। तो दीर्घ में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, आ, ई और ऊ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? गुण संधि की। किसकी बात करेंगे? गुण संधि की अगर हम बात करें तो गुण संधि में आपको ध्यान रखना है क्या? हेडिंग डालेंगे गुण संधि। क्या डालेंगे? गुण संधि। और गुण संधि में आपको लिखना है आ और आ के बाद। आ और आ के बाद में क्या आएगा? आ और आ के बाद में जब भी ई और ई आएगी, या फिर ऊ और ऊ आएगा, या फिर री आएगा, तो क्या हो जाएगा? आ और आ के बाद में जब भी ई आएगी तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आ और आ के बाद में जब भी ये दोनों आएंगे ऊ और ऊ, तो ओ हो जाएगा। और आ के बाद में जब भी री आएगा तो अर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक फॉर्मूला बना लीजिए। पहले मैं आपको फॉर्मूलेज करा देती हूँ, ये अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहिए, कमेंट करते रहिए कि इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या? ध्यान ये देना है कि जब भी आपके पास में आ और आ के बाद में, आगे वाले पद में, आगे वाले शब्द में क्या होना चाहिए? आ और आ होना चाहिए, आ और आ। उसके बाद में अगर ई और ई आएगा, यानी कोई सी भी ई हो, दीर्घ हो या लघु हो, तो हमेशा ए बन जाएगा।
ऊ और ऊ होगा, आ के बाद में ऊ और ऊ होगा तो ओ बन जाएगा, और आ के बाद में री होगा तो अर बन जाएगा। जैसे शब्द होता है ना महाधन ऋषि, महर्षि, तो उसमें क्या होता है, आ होता है दीर्घ और री होता है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, है ना। जैसे हम शब्द बनाए रमाधन ईश, तो रमा हमारे पास में दीर्घ आ होता है और फिर उसके बाद में क्या होता है ई, तो आ और ई मिलकर क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं, रमेश हो जाता है। जैसे महाधन औषधि, तो महौषधि हो जाता है, ओ बन जाता है। तो ये गुण संधि की ट्रिक है। जब भी आपको शब्द के बीच में ए, ओ और अर दिखाई देगा तो वहाँ कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वृद्धि संधि की ट्रिक आपको लिख लेनी है, जल्दी से नोट करते जाइए कम टाइम में, और आपके पास में ये डेटा कलेक्ट हो जाए, ऐसे ही मैं प्रयास कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है क्या, वृद्धि में आ और आ के बाद ए या ए आए, ए या आई आए, या ओ या औ आए, ध्यान रखिएगा। तो ए और आई आएगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ओ और औ आएगा तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ आपके सामने, इसको नोट कीजिए। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए अपने पास, शॉर्ट में एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ये मोटा मोटा जब आप रिवीजन करेंगे ना तब आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आ और आ के बाद में ए और आई आएगा तो आई में ही चेंज होगा, ठीक है, आई में चेंज होगा। आ और आ के बाद में ओ और औ आएगा तो औ में चेंज होगा। वृद्धि का मतलब क्या है कि इनकी मात्राओं में वृद्धि कर दी गई। गुण में क्या था, ए और ओ था, लेकिन जैसे ही वृद्धि की बात आई तो इनकी मात्राओं में भी वृद्धि कर दी गई। यहाँ एक एक मात्रा वाले थे और यहाँ डबल मात्रा वाले आ जाएंगे, किसमें, वृद्धि संधि में। ठीक, ध्यान रखना। दीर्घ का मतलब है दीर्घ कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, ये छोटा ये बड़ा, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद में जब भी आएगा कोई सा भी इधर उधर हो जाए लेकिन हमेशा होगा क्या, बड़ा होगा, यानी दीर्घ होगा। ई और ई कोई सी भी इधर उधर हो जाए लेकिन दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, दीर्घ ई होगा। ऊ और ऊ कोई सा भी हो लेकिन दोनों को मिलाने के बाद में ऊ होगा, कौन सा वाला, दीर्घ ऊ होगा। अब हम बात करें यण संधि की अगर, तो यण संधि में आपको क्या ध्यान रखना है, यण संधि में आपको ध्यान रखना है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है इसको पलट दीजिए, ये जो फॉर्मूला है इसको पलट दीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिखें ई और ई, फिर उसके बाद में ऊ और ऊ, फिर उसके बाद में अगर हम लिखें क्या, री। ठीक, इनके बाद में जब भी कभी क्या आएगा, भिन्न स्वर आएगा, भिन्न क्या आएगा, स्वर, भिन्न स्वर आएगा, तब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ई है, ई और ई के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगी, या में परिवर्तित हो जाएगी। ऊ और ऊ के बाद में क्या आएगा, भिन्न स्वर आएगा, ऊ और ऊ, ऊ और ऊ के बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वा में चेंज हो जाएगा। और री के बाद में जब भी भिन्न स्वर आएगा तो ये रा में चेंज हो जाएगा, किस में, रा में। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, ई और ऊ, ई और ई के बाद में, ई और ई के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो या में चेंज होगा, ऊ और ऊ के बाद में आएगा तो वा में चेंज होगा, और री के बाद में जब भी भिन्न स्वर आएगा तो ये रा में चेंज होगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि इन तीनों के बाद में जब भी भिन्न स्वर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा। इनकी सिचुएशन है कि ई का परिवर्तन किस में होगा, या में होगा, ऊ का परिवर्तन किस में होगा, वा में होगा, और री का परिवर्तन किस में होगा, रा में होगा। तो एक फॉर्मूला ये आपका बनकर तैयार हुआ, इसको नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। अगर अब हम बात करें, यहाँ पर यण हो चुका है, यण आप लिख लेंगे। क्लियर हो रहा हो तो कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ आपको ये क्लियर हो रहा है। अब हम बात करें लास्ट अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि। इसको देखकर आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम सीख रहे हैं। आ से अनार, आ से आम फिर से सीख रहे हैं। देखिए संधि वगैरह जब आप करेंगे तो आपको आ से आम, अनार सब याद रखना पड़ता है। जो बचपन की चीज़ें हैं उन सब का आपको रिवाइज करना होता है इसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी,
अयादी संधि की। किसकी बात करेंगे हम? अयादी संधि। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, ये फार्मूला जो हैं ये आपको एग्ज़ाम टाइम बहुत हेल्प करेंगे। आप इनको नोट करते जाइए। नोट करने में कंजूसी मत करना, नोट करने में कंजूसी नहीं करनी आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फार्मूला हम पहले बना लेते हैं, ए आई ओ और औ। इसके बाद में कोई स्वर क्या आए, कोई भी स्वर आए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो है, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, इस तरीके से ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। तो जब भी ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा, ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो किस में चेंज होगा? ये आय में चेंज हो जाएगा। जब भी आई के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये आय में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? आय में चेंज होगा। जब भी ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो अब में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? अब में चेंज होगा। जब भी औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो आब में चेंज होगा। किस में? आब में चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आप लें तो आप ले सकते हैं कि नए धन अक, नए धन अन, तो ये हो जाता है क्या? नयन। क्या हो जाता है? नयन। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है? इसके बीच में ना में यहाँ क्या है? आ है, और उसके बाद क्या है? या है, फिर उसके बाद क्या है? अन, उसके बाद क्या है? अन। तो ये आय में चेंज हुआ। अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद आय, तो इसी तरीके से जैसे नए धन अक, अगर ये वाली ए आएगी बड़ी वाली, ठीक है, आय, तो ये क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नायक। क्या हो जाएगा? नायक। अब इसमें देखिए दीर्घ आ है यहाँ, और यहाँ क्या है? या है, दीर्घ आ के बाद या है, और फिर क्या है? अक। क्या है? अक। तो आई के बाद में जब भी क्या आएगा? कोई स्वर आएगा तो ये किस में बदल जाएगी? आय में। इसी तरीके से ये भी बदलेंगे। जैसे पो धन वक पावक, पौ धन वक पावक। जैसे पवन बनाना है हमें, पो धन अन, तो क्या बन जाएगा? पवन। इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये सारी सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। ये फार्मूलाज आपके पास में नोट होने चाहिए, अपने पास नोट करके रखिए। ये आपको एग्ज़ाम टाइम रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। और इसके बाद आपको मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि जब भी आ और आ आएगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। किस में? दीर्घ स्वर संधि में। फिर ई और ई आएगा तो दीर्घ ई होगा। दोनों साइड होना चाहिए, एक शब्द आगे वाला और एक पीछे वाला, दोनों ही शब्दों में ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक तरफ ऊ और एक तरफ ऊ हो। इधर उधर कैसे भी कर लो, आगे दीर्घ हो जाएगा, पीछे लघु हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या दोनों साइड दीर्घ होने के बाद में होगा क्या? दीर्घ ही होगा, तब होगी दीर्घ संधि। इसके अलावा बात करें गुण की, तो जब भी आ और आ के बाद में ई और ई आएगा तो ए बन जाएगा, ऊ और ऊ आएगा तो औ बन जाएगा, और री आएगा तो अर बन जाएगा। ऐसे ही वृद्धि में आ और आ, इसके बाद में ए और आई आएगा तो आई बनेगा, ओ और औ आएगा तो औ बनेगा। यानी दीर्घ वृद्धि हो जाएगी दोनों की मात्राओं में। अगर हम बात करें यण संधि की, तो जब भी हमारे पास में ई और ई के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो या में परिवर्तन होगा, ऊ और ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वा में परिवर्तन होगा, और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा में परिवर्तन होगा। अगर हम अयादी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो आई में परिवर्तन होगा, आई में परिवर्तन होगा। आई के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो आय में परिवर्तन होगा। ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो अब में परिवर्तन होगा, और औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आएगा तो आब में परिवर्तन होगा। तो ये थी संधि की ट्रिक, इनको नोट करके रखें। अगर आपको पसंद आया हो, सेशन अच्छा लगा हो, कम टाइम में आप संधि की ट्रिक जान पाए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। इसी तरीके की ट्रिकी और कंप्लीट डिस्कशन वाली वीडियोज़ सेशंस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।